ज्ञान संपदा कमाने में उपेक्षा न बरतें। शिक्षा के अभाव में मनुष्य बौद्धिक दृष्टि से अंधा होता है। उसकी जानकारी उतनी ही रहेगी जितनी कि संपर्क क्षेत्र से हस्तगत हुई है। संपर्क क्षेत्र हर किसी का बहुत छोटा होता है। उसके प्रचलन भी क्षेत्रीय होते हैं, जबकि दुनिया बहुत बड़ी है। व्यापक जानकारियों के सहारे बुद्धि को ये सोच सकने का अवसर मिलता है कि क्या सोचना, करना और बनना उचित है। कूपमंडूक और गूलर के भुनगे की दुनिया बहुत छोटी होती है। वे सोचते हैं ये संसार इतना ही बड़ा है जितना कि उनके सामने प्रस्तुत है। ज्ञान संपदा जिनके पास जितनी है, उन्हें मनुष्यों में उतना ही वरिष्ठ समझा जाता है। जिन्हें सीमित दायरे को ही सब कुछ मानने के लिए विवश करने वाली मनस्थिति मिली है, पिछड़ापन उन्हीं पर सवार रहता है। ऐसों को ही हठवादी, सनकी देखा जाता है। बुद्धि विस्तार का अवरुद्ध होना एक प्रकार से कारागार में बंद रहना है। इस अभिशाप से छूटने के लिए शिक्षा का आश्रय लेना पड़ता है। इसी के सहारे भूतकाल की घटनाएं, वर्तमान की परिस्थितियों एवं भावी संभावनाओं की जानकारी मिलती है। इसी आधार पर मनुष्य प्रगतिशीलता अपनाने में समर्थ होता है। अशिक्षित को अंधा कहा जाता है। ये दृश्य रूप में गलत होने पर भी तथ्यतः बिल्कुल सही है। व्यसनों में विद्या व्यसन ही सराहनीय एवं श्रेष्ठकर है। उसके प्रति अभिरुचि आजीवन बनी रहनी चाहिए। इस संचय से कभी भी तृप्त नहीं होना चाहिए। अज्ञान और अशिक्षा को बुरे किस्म की दरिद्रता ही माना जाए और इसे हटाने के लिए गरीबी मिटाओ जैसा उत्साह उत्पन्न करना चाहिए। इसके लिए अपने देश की स्थिति देखते हुए प्रौढ़ शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों को तो स्कूलों में जगह भी मिलती है और अभिभावकों से प्रेरणा सुविधा भी, पर जो बड़े हो चुके हैं, अनेक उत्तरदायित्वों को वहन करते हैं और व्यस्त रहते हैं, उनके लिए स्कूली शिक्षा के द्वार एक प्रकार से बंद ही समझे जाने चाहिए। उनके लिए प्रौढ़ पाठशालाओं की व्यवस्था बननी चाहिए। आमतौर पर महिलाओं को तीसरे प्रहर और पुरुषों को रात्रि के समय थोड़ा अवकाश रहता है। उसी अवसर पर उन्हें पढ़ने और पढ़ाने का प्रबंध उत्साहपूर्वक किया जाना चाहिए। निरक्षरता के अभिशाप से मुक्ति पाने का एकमात्र यही उपाय है। सरकार के लिए बालकों की शिक्षा व्यवस्था भी ठीक तरह बन नहीं पा रही है। ऐसी दशा में वो 70% जनता की अशिक्षा दूर करने का प्रबंध कर सकेगी, ये सोचना व्यर्थ है। ये कार्य सार्वजनिक सेवा साधना के क्षेत्र को ही अपने कंधों पर उठाना चाहिए और तत्परता पूर्वक पूरा करना चाहिए। प्रौढ़ पाठशालाओं का संस्थापन और संचालन देव मंदिरों की स्थापना की तुलना में किसी भी प्रकार कम महत्व का कार्य नहीं है। शिक्षा प्रसार का कार्य प्रौढ़ शिक्षा एवं स्कूली व्यवस्था के माध्यम से हो सकता है। ये प्रथम चरण है। द्वितीय चरण साक्षरों के लिए पुस्तकालयों के रूप में होना चाहिए। अन्यथा शिक्षा का उपयोग मात्र चिट्ठी पत्रिका, हिसाब किताब लिखने तक ही सीमित रहेगा और उतने भर से सद्ज्ञान संवर्धन का प्रयोजन पूरा नहीं हो सकेगा। इस निमित्त उपयोगी साहित्य के अधिकाधिक अध्ययन का उपक्रम बनना चाहिए। स्पष्ट है कि अपने देशवासियों की न तो आर्थिक स्थिति इस योग्य है और न ही अभिरुचि इतनी विकसित हुई है कि व्यक्ति और समाज के सम्मुख उपस्थित अनेकानेक समस्याओं के समाधान प्रस्तुत कर सकें, उपयोगी जानकारियों का दायरा बढ़ा सकें। ऐसी दशा में उस आवश्यकता की पूर्ति सार्वजनिक पुस्तकालयों के सहारे ही संभव हो सकती है। कूड़े कचरे से भरे पुस्तकालय ही जहां तहां देख पड़ते हैं। हमें न केवल प्रौढ़ पाठशालाओं का प्रचलन करना चाहिए, वरन ऐसे पुस्तकालय भी स्थापित करने चाहिए जिनमें उपयोगी जानकारियां तथा उच्च स्तरीय प्रेरणाएं निरंतर उपलब्ध होती रहें। सार्वजनिक स्थापनाओं में पाठशालाओं, पुस्तकालयों तथा व्यायामशालाओं को अत्यधिक महत्व मिलना चाहिए। इन प्रयत्नों में विज्ञजनों को अग्रिम भूमिका निभाने का नेतृत्व करना चाहिए और जन जन को इन सत्प्रवृत्तियों में पूरा सहयोग देना चाहिए। साक्षरता संवर्धन और सामान्य ज्ञान का अर्जन प्रौढ़ पाठशालाओं और पुस्तकालयों के माध्यम से हो सकता है।
इसके बाद भी एक अतिरिक्त आवश्यकता अपने स्थान पर यथावत बनी रहती है कि विशेष अभिरुचि आवश्यकता पूर्ति के लिए अभीष्ट ज्ञान संपादन किस प्रकार हो। इसके लिए विशिष्ट स्तर के पाठ्यक्रम चलाने वाले विशिष्ट विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। कितने लोग हैं जो अपनी रुचि, प्रगति तथा आजीविका से संबंधित विषयों की अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, पर इसके लिए न तो स्कूलों में, कॉलेजों में काम छोड़कर भर्ती होने जैसी उनकी परिस्थिति है और न ही सुविधा के समय कुछ पढ़ सकने, सीख सकने की कहीं कोई सुविधा है। ऐसी दशा में अधिक योग्यता एवं दक्षता बढ़ाने का द्वार एक प्रकार से बंद जैसा ही रहता है। इच्छुक की उत्कंठा कितनी ही बढ़ी चढ़ी क्यों ना हो, किंतु विवशता के कारण मन महसूस कर रहना पड़ता है। होना ये चाहिए कि विषयों के विशेष विद्यालय चलें, उनके खुलने का समय ऐसा हो जिसमें कार्यरत व्यक्ति थोड़ा बहुत अवकाश पाते हों। समृद्ध वर्गों में प्रायः शनिवार रविवार की छुट्टियां रहती हैं, कहीं शनिवार को आधी छुट्टी रहती है। इस प्रकार 1.5 या 2 दिन हर सप्ताह अवकाश के मिलते हैं। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी तो हर जगह होती है। इन दिनों ऐसी कक्षाएं लग सकती हैं जिसमें अपनी रुचि का विषय पढ़ने की, प्रवीणता बढ़ाने की सुविधा मिल सके। अपने देश में कृषि, पशुपालन एवं वस्त्र निर्माण जैसे प्रमुख उद्योगों में अधिकांश जन समुदाय संलग्न हैं, किंतु काम चलाओ जानकारी या कुशलता के सहारे ही उनका ढर्रा ज्यों त्यों करके घूमता रहता है। इन विषयों में यदि प्रवीणता बढ़ सके तो वे लोग अपना काम अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं, अभिनव निर्धारणों से अवगत हो सकते और अधिक लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक विषय हैं। आजीविका से संबंध रखने वाले शिल्प उद्योग अनेक हैं। कला प्रेमियों को अपने विषय में अधिक सुयोग्य बनने के लिए बहुत कुछ जानने सीखने की आवश्यकता रहती है। स्वास्थ्य की रक्षा, मानसिक संतुलन, परिवार निर्माण जैसी दैनिक जीवन से संबंधित अनेक समस्याओं का विस्तृत अध्ययन होने पर ही अपने कार्यक्षेत्र में अधिक सफल समर्थ बना जा सकता है। महिलाओं को धातृकला, शिशु पोषण, पाक विज्ञान, गृह व्यवस्था, लोक व्यवहार जैसे विषयों का वर्तमान ज्ञान बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। कई बार तो उन जानकारियों में भ्रांतियां तथा विकृतियां इतनी भरी होती हैं कि उस स्थिति को अनाड़ी रहने से अधिक हानिकारक कहा जा सकता है। इन विषयों में पारंगत प्रवीणता दिला सकने वाली सामयिक पाठशालाओं की जितनी अधिक व्यवस्था बन सके उतना ही उत्तम है। शिल्पी, कलाकार, समाजसेवी, व्यवसायी इन दिनों आधे अधूरे समय से पिछले ज्ञान से ही अपना काम चलाते हैं, जबकि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में नई जानकारियों, नई उपलब्धियों का भंडार बढ़ता और भरता चला जा रहा है। समय के साथ चलने वाले नफे में रहते हैं और पिछड़ जाने वाले प्रतिस्पर्धा में पीछे रहते हैं और घाटा उठाते हैं। समाज व्यवस्था, तत्व दर्शन एवं राजनीति की उथल पुथल हर व्यक्ति को प्रकारांतर से प्रभावित करती है। उन प्रसंगों से हमें अनजान नहीं रहना चाहिए। इन सामान्य विषयों के अतिरिक्त भी अनेक ऐसे विषय हैं जिनकी विभिन्न परिस्थितियों के व्यक्ति असाधारण आवश्यकता अनुभव करते हैं और चाहते हैं कि साथियों की तुलना में अधिक प्रवीण, पारंगत बनकर प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ें। विदेशों में इस प्रकार के सामयिक एवं प्रासंगिक विद्यालयों का बाहुल्य रहता है। जन स्तर पर वे खुलते हैं और फीस देकर सुविधा के साथ लोग उनमें पढ़ते हैं। स्कूली शिक्षा में जितने छात्र प्रवेश पाते हैं उनकी तुलना में इन सामयिक पाठशालाओं के छात्र कम नहीं वरन अधिक ही रहते हैं। इस प्रकार शिक्षा संवर्धन में सरकारी प्रयत्न पर निर्भर रहकर लोग अपने पैरों खड़े होते हैं और अपनी आवश्यकता को अपनी व्यवस्था के सहारे पूरी करते हैं। अपने देश में हर गमर में ऐसी सुविधा बनाने के लिए विज्ञजनों को आगे आना चाहिए और ज्ञान संवर्धन क्षेत्र की एक अनसुलझी समस्या को सुलझाने में दत्तचित्त होना चाहिए। ये शिक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक आवश्यकता का विहंगावलोकन हुआ। अब व्यक्तिगत एवं पारिवारिक क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर भी दृष्टिपात किया जाना चाहिए। घर में
एक परंपरा पढ़े कि अधिक पढ़े अपने से कम पढ़ों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाएं और उसे पूरा करें। निर्धन बच्चे ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालते हैं, साथ ही स्वयं भी अध्ययनरत रहकर अच्छे नंबरों से पास होते हैं। ये परंपरा हमारे हर घर परिवार में चलनी चाहिए। अधिक शिक्षितों को अपने से कम पढ़ों को पढ़ाने और अपने स्तर तक बढ़ा ले चलने की रुचि होनी चाहिए। इसमें अपने काम में हर्ज होने जैसी बात नहीं सोचनी चाहिए। अध्यापन भी एक कला है, विद्यादान एक गौरव है। उस उपार्जन के लिए हम दूरदर्शी भावनाशील को अपना समय नियोजित करना चाहिए। परिवारों में शिक्षा संवर्धन की प्रक्रिया इसी आधार पर अग्रगामी रह सकती है। रात को कहानियां सुनाने, रामायण, प्रज्ञा पुराण जैसी कथाएं कहने का मनोरंजक किंतु प्रेरणाप्रद प्रशिक्षण जारी रहना चाहिए। जिन सुशिक्षितों के पास थोड़ा अवकाश निकल सकता है, वे अपने क्षेत्र में उपरोक्त शिक्षा प्रसार प्रयोजनों में उसे शिक्षा ऋण चुकाने के निमित्त लगाने की उदारता दिखाएं। ये कार्य दुख दारिद्र्य मिटाने के लिए दिखाई गई उदारता से कम महत्व का नहीं है। सुविधा संवर्धन की भी आवश्यकता है, पर विचारणा को विकसित करने में समर्थ ज्ञान संपदा की उपयोगिता उससे किसी भी प्रकार कम नहीं है। व्यक्ति और समाज को समुन्नत बनाने के लिए जिन कार्यों को हाथ में लिया जाना चाहिए, उनमें प्रमुखता देने योग्य शिक्षा संवर्धन है। इसके बिना न व्यक्तित्व निखरता है, न ही प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। यूं विद्या का दुरुपयोग भी हो सकता है, किंतु संसार में जो कुछ महानता संपन्न हुई है, उसमें शिक्षा की भूमिका निश्चित रूप से सम्मिलित रही है। अपने समय के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा निमित्त कारण शिक्षा के अभाव को तत्परता पूर्वक दूर करना चाहिए। इस संदर्भ में हर विद्या प्रेमी का कुछ न कुछ योगदान रहना ही चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाते समय एक बात नोट करनी चाहिए कि नौकरी के लिए पढ़ाई के दिन अब बहुत पीछे रह गए। यदि शिक्षा का विस्तार बढ़ता गया और हर किसी ने नौकरी के लिए हाथ फैलाया, तो वो असंभव मांग किसी भी प्रकार पूरी नहीं हो सकेगी। इतने नौकरी चाहने वालों को आखिर नौकर रखेगा कौन? समय रहते हमें सोचना चाहिए कि स्वास्थ्य की तरह शिक्षा है, उसमें व्यक्तित्व कौशल निखरता है, उसमें आजीविका उपार्जन में परोक्ष रूप से सहायता मिलती है। पर यह संभव नहीं कि हर शिक्षित को नौकरी मिल ही जाए। फिर नौकरी में स्वाभिमान घटता है और भविष्य की सुखद संभावनाओं पर अंकुश लगता है। स्वतंत्र विकास की बात सोचनी चाहिए और कृषि, उद्योग, शिल्प, व्यवसाय जैसे आधार अपनाकर आजीविका अर्जित करने की बात सोचनी चाहिए। कुटीर उद्योगों की अपने देश में काफ़ी गुंजाइश है। निर्वाह के काम आने वाली सामग्री का उत्पादन सहकारी प्रयासों से अपने अपने क्षेत्र में ही करना चाहिए। लोगों को इसके लिए तैयार किया जाए कि कुटीर उद्योगों की वस्तुओं का ही उपयोग करें। वे अपेक्षाकृत भोंडी या महंगी ही क्यों न लगें। विदेशी या बड़े कारखानों के उत्पादन तभी काम में लाने चाहिए जब वे हाथ या मजदूरों द्वारा छोटे कारखानों में बनती ही ना हों। अच्छा होता सरकार ऐसे कुटीर उद्योगों के साथ चलने वाली बड़े कारखानों की प्रतियोगिता रोकती और उत्पादन के कुछ क्षेत्र मात्र इन्हीं के लिए सुरक्षित कर देती। इससे बढ़ती जाने वाली बेकारी पर रोकथाम होती और हर हाथ को काम मिलने की व्यवस्था बनती। जब तक वैसा नहीं बन पड़ता, तब तक भी निराश बैठने की अपेक्षा जन सहयोग से कुटीर उद्योगों को जीवित रखने वाला वातावरण बनाना चाहिए। शिक्षितों को नौकरी की बात सोचने की अपेक्षा अन्यान्य उद्योगों के सहारे अपने निर्वाह की बात सोचनी चाहिए। असंभव की आशा साधना और उसकी पूर्ति न होने पर खींचते फिरना अनुचित है। शिक्षा माध्यमिक स्तर की प्राप्त की जाए या कॉलेज स्तर की, ये अपनी रुचि और परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। पर एक बात हर हालत में नोट रखनी चाहिए कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने की दृष्टि से पढ़ाई में पूंजी लगाना निश्चित रूप से घाटे के व्यवसाय में हाथ डालना है। औसत शिक्षित का पाठ्यक्रम उस जानकारी से भरा पूरा होना चाहिए जो सामान्य जीवन एवं लोक व्यवहार के काम आती है। अनावश्यक विषयों का छात्रों के मस्तिष्क पर बोझ लादना और कुछ रट रटाकर पास होने का वर्तमान प्रचलन अनुचित है।
अच्छा हो इस जंजाल से निकलकर ऐसी शिक्षा पद्धति बने जो सामान्य जीवन के पग पग पर काम आए। ऐसी शिक्षा पद्धति गैर सरकारी रूप से विकसित की जा सकती है जब भोजन, वस्त्र आदि बिना सरकारी सहायता के जन स्तर पर प्राप्त करने की व्यवस्था है, तो अपने उपयोग की शिक्षा का प्रबंध जन स्तर पर क्यों नहीं हो सकता? हर बात के लिए सरकार का ही मुंह क्यों ताका जाए? विशेषतया जब नौकरी पर से ध्यान हटा लिया जाए, तब तो ऐसी व्यवस्था बनने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।